कठिन नहीं है कोई इम्तिहान, कठिन नहीं है कोई इम्तिहान, मेहनत लगन करे आसान, मेहनत लगन करे आसान, जिसने किया खुद पे भरोसा, सफल बने सब उसके काम, सफल बने सब उसके काम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, इस समय देश भर में परीक्षाओं का माहौल है, परीक्षाओं की धूम है और तमाम परीक्षार्थियों की एक ही कॉमन समस्या है कि वो परीक्षाओं पर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसी सब को लेकर मैं कुछ संभावित समाधान प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने और आशा करता हूं ये आपके लिए कुछ न कुछ मददगार अवश्य साबित होंगे। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा अनुरोध सहित कि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई से संबंधित और भी शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य विजिट करें। वहाँ आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे जो आपकी सफलता को गति देंगे और आपकी सफलता को शानदार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए कुछ संभावित समस्याओं और उनके समाधानों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात मित्रों ये है कि अगर आपका मन भटकता है पढ़ाई में तो क्या करना उचित रहेगा। इसके लिए पहली बात तो ये है कि आप अपने आप पर भरोसा करें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और ये मन में धारित करें कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ऐसा मन में धारित करें। और परीक्षाएं जो हैं ये एक पड़ाव की तरह हैं, मंजिल नहीं है। धीरे धीरे ही सही आप चलते रहिए, रुकिए नहीं, तो निश्चित तौर पर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ज़्यादा चिंता ना करें, सब ठीक होगा। और मोबाइल और टीवी से कुछ दिन के लिए थोड़ी दूरी बना लें और आप एकाग्रता के लिए थोड़ा ध्यान करें, योग करें, थोड़ा व्यायाम करें। इनसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका मन ज़्यादा लगेगा। और इसके साथ साथ मित्रों एक चीज़ और है कि आप अपनी पढ़ाई का समय अपनी बॉडी क्लॉक के अनुसार करें, क्योंकि जो शरीर की घड़ी है उसके अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर एकाग्र कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें किस समय पढ़ना चाहिए। देखिए मित्रों, पढ़ने के लिए सभी समय ठीक हैं। जिन्हें सुबह का टाइम सूट करता है वो अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ सकते हैं, कुछ विद्यार्थी दिन में पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो सब समय ठीक हैं। आप जब आपको उचित लगे, जब आपकी बॉडी क्लॉक को सूट करे, आपकी एकाग्रता अच्छी हो, आप ज़्यादा स्मरण रख पाएं, उस समय पढ़िए। अब दूसरी बात आती है मित्रों कि नींद आने से बचाना, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि पढ़ाई के दौरान थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद या आलस आने लगता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए जब नींद ना आए और हम लगातार पढ़ाई कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका बैठने का तरीका सही होना चाहिए। आप सही तरह से बैठें, लेट कर या लुढ़क कर ना पढ़ें, क्योंकि लेट कर लुढ़क कर पढ़ने से जो मस्तिष्क को संदेश जाता है वो ये जाता है कि आप आराम करने जा रहे हैं। यही कारण है कि थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। जब आप बैठकर पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आप कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर घर छोटा है तो बेड या ज़मीन पर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप चौकी रख सकते हैं या कोई सूटकेस, उस पर जो है पुस्तकें रखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बात का यह भी ध्यान आपको रखना है कि आप एक एक घंटे बाद ब्रेक लेते रहें या जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए तब आप ब्रेक लें। तो ये अच्छा रहेगा कि आप में ऊर्जा बनी रहेगी और थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद ऐसा करने से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आपको आलस्य नहीं आएगा। और बीच बीच में आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह ले सकते हैं। और काफ़ी सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो नींद को भगाने के लिए चना या मूंगफली नमक के साथ जो है हरी मिर्च के साथ खाते हैं। रात में एक आध बार बीच में खा लिया तो वो कहते हैं काफ़ी देर तक जो है सनसनाहट शरीर में बनी रहती है और उन्हें नींद नहीं आती है। तो ये उपाय भी आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा आपकी नींद भी रोज़ 5-6 घंटे की पूरी होनी चाहिए। जब आपकी नींद पूरी होगी तो स्वभावतः है आपको बीच में आलस नहीं आएगा। तो ये उपाय आजमा कर आप नींद से बच सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए।
भाई बिल्कुल जायज़ समस्या है। एग्ज़ाम डेज में समय कम होता है, गैप 2 दिन 3 दिन का हार्डली होता है, तो उतने में ही सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, उसमें ही सब कुछ पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो इसके लिए एग्ज़ाम डेज में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, हेडिंग्स जो आपने कर रखी हैं, अंडरलाइन कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखी हैं, उन्हें दोहराइए, जिससे आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अंडरलाइन कर रखे हैं या जिन्हें टिक कर रखा है, उन्हें भी जल्दी से दोहराइए। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसे बिना देखे लिख कर दोहराइए। लिखने से ये होगा, एक तो आपके लिखने का अभ्यास होगा और इसके साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपने मित्रों से, माता पिता से जो आपकी तैयारी है उन्हें सुनाकर, उन्हें समझाकर आप और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सुनाने और समझाने से आपकी तैयारी और मजबूत होती है, विषय पर पकड़ और अच्छी होती है। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ऐसे कोई तरीके बताइए जब हम रिलैक्स रहें, हमें टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, किसी प्रकार की भय, चिंता या घबराहट ना हो। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। ज़्यादा लंबे समय तक मत पढ़िए आप, वो भी कई बार जो है प्रेशर क्रिएट करता है, दिमाग में टेंशन बनाता है। आप थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और आपको अगर जो है थोड़ी बहुत देर टीवी देखना है तो मैं सलाह दूंगा कि टीवी उसी समय आप देखिए जब आप खाना खाते हैं, तो आपका खाना भी हो जाएगा और टीवी भी देख लेंगे, और इस प्रकार आप कुछ समय भी बचा पाएंगे, रिलैक्स भी रह पाएंगे। और मैं यहाँ सारे पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि घर का माहौल जो है वो स्टडी फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को लगे कि भाई पढ़ाई है, पढ़ाई के दिन है, और वो आसानी से अपने आप को रिलैक्स रखकर पढ़ाई कर पाएँ। भोजन हल्का करें, जंक फूड वगैरह ना खाएं। आप जो है बेर, संतरे, ब्रोकली, अंकुरित अनाज, ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं, जिनसे आपको ऊर्जा मिलेगी और मन भी शांत रहेगा और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। अब बात उठती है साथियों कि क्या नहीं करना चाहिए जो एग्ज़ाम डेज में नुकसान पहुंचाता है। तो उनमें सबसे पहली चीज़ तो है साथियों, अफवाहों पर ध्यान न दें। एग्ज़ाम डेज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अफवाह उड़ती, बोले फला फला सब्जेक्ट का पेपर आउट हो गया और उसके पास है, तो विद्यार्थी भाग दौड़ में लग जाते हैं, हासिल भी कर लेते हैं और पता चलता वो सब फेक था। तो ऐसी चीज़ें फेक होती हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें, अपना कीमती समय जाया ना करें। और जो पिछले पेपर्स आपके हो चुके हैं उन पर ज़्यादा सोचकर समय जाया ना करें, क्योंकि अब उन पर ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप आने वाले पेपर्स पर फोकस कीजिए, उनकी अच्छी तैयारी कीजिए, और जो आपको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, डैमेज कंट्रोल कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन पर भी कुछ न कुछ ज़रूर लिख कर आइए, उनके बारे में खाली छोड़कर मत आइए क्वेश्चंस को, क्योंकि खाली पेजेस पर तो आप जानते हैं नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। कुछ लिखेंगे तो नंबर मिलने की संभावना अच्छी रहती है। यहाँ मैं एक बात और विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि किसी के भी निगेटिव कमेंट से बचें। कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं कि देखो साल भर नहीं पढ़ता था, अब पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें। मैं माता पिता और घर के बड़ों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, उन पर कोई निगेटिव कमेंट न करें और उनका उत्साहवर्धन करें, हौसला बढ़ाएं, ताकि वो परीक्षाओं में अच्छी रूप से सफलता पा सकें। इसके अलावा मैं यह भी विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि परीक्षा के दिनों में घूमने फिरने दूर न जाएं, स्कूटी बाइक्स का प्रयोग कम से कम करें, चोट चपेट दुर्घटनाओं से खुद को बचा के रखें और खुद को कमज़ोर ना समझें। कई विद्यार्थी ये होते हैं, ये मान के चलते हैं कि मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे निगेटिव विचार मन में ना लाएं, खुद को कमज़ोर ना समझें, अपनी तुलना किसी से भी ना करें, क्योंकि सबको अपना अपना परफॉर्म करना है। तो आप भी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अपने आप में ये धारिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। और अगर कोई पेपर खराब हो जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है, तो चिंता ना करें, अगले पेपर्स में उसकी भरपाई करें। अब मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करना चाहूँगा जिन्हें पेपर में ज़रूर ही करना है, जिनका खास ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो ये है साथियों कि आप जब
पेपर देने जाएं तो सेंटर पर टाइम से पहुंचें, पूरा पेपर कीजिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके साथ साथ नकल बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर आप नकल लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता भंग होती है और आप भयभीत रहते हैं, नतीजा पेपर खराब हो जाता है। तो नकल बिल्कुल नहीं ले जानी है। हर प्रश्न में कुछ न कुछ जरूर लिखें। इसके साथ साथ आप अपनी राइटिंग ठीक ठाक रखें, गति बनाए रखें। आपके माता पिता या गुरुजन जो आपको सलाह देते हैं उस पर भी अमल जरूर करें, उसे भी अपनी तैयारी में शामिल करें। इसके साथ साथ जो है यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने हर पेपर को सीरियसली लीजिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो किसी पेपर में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है वो सब्जेक्ट, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बोलिए ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मुझे आता है। और बाद में देखा गया है कि वही पेपर उनके लिए मुसीबत साबित होता है, उसमें वो कम स्कोर कर पाते हैं। तो उस पेपर में भी अच्छी तैयारी करें ताकि आप और अच्छा स्कोर करें और अपने परसेंटेज को बेटर करें। तो सार संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये परीक्षाएं जो है सबके जीवन में आती हैं और थोड़ी बहुत चिंता और भय होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, अच्छी तैयारी करें, आलतू फालतू के दोस्तों से दूर रहें और इसके साथ साथ अपने समय को इधर उधर आलतू फालतू चीज़ों में जाया ना करें। जो किसी विषय में गैप अगर ज़्यादा है तो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करके उन विषयों में भी अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है जो आपके लिए कमज़ोर विषय, कठिन विषय माने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एकाग्रता बनाए रखें, बेकार की बातों पर ध्यान न दें और अपने आप को इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रखें कि हाँ मैं कर लूँगा, अच्छी तरह कर लूँगा। तो इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षाएं शानदार रहें और आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। थैंक यू।